दिक्कत वगैरह या माइक्रो के लेकर के ना। चलो तो ध्यान दो, हम लोग पढ़ते हैं आज मुख्य अंतर एग्जाम में आता है बाबू कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जाइलम भी बाबू पेड़ पौधे में पाए जाते हैं और फ्लोएम भी पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं, लेकिन दोनों का काम के अनुसार अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है और जाइलम का काम क्या होता है, वो चीज़ें हम लोग जानेंगे इसी में एग्जाम में आता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहेंगे बाबू लिखने का तरीका देखिए। अगर एग्जाम में आता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताएं, ठीक है, तो आप लोग लिखिए किस तरह से कि जाइलम और फ्लोएम में इस प्रकार निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग को लिखने का तरीका ये बता दिया जा रहा है कि अगर अंतर अगर पूछेगा तो आप लोग कैसे लिखिएगा। ठीक है, लिखना है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर इस प्रकार निम्नलिखित हैं, अगर सवाल आ गया तो। ठीक है, लिखने से बाबू एग्जामिनर का स्टेटस पता चलता है कि जो चेक करने वाले होते हैं वो पहला कॉपी चेक करता है यही कि बच्चा की लिखा कैसे है। ठीक है, ये तुम्हारा इससे स्टैंडर्ड पता चलेगा वो कि हाँ आप किस तरह से किस लेवल को आप पढ़ाई करके आप एग्जाम को बैठे हुए हैं देने के लिए। ठीक है, चलो तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर इस प्रकार निम्नलिखित है। पहला, दोनों ही बाबू कौन सा ऊतक है, एक जटिल ऊतक है। दोनों कौन सा ऊतक है, एक जटिल ऊतक है। ठीक है, जाइलम भी एक जटिल ऊतक है और फ्लोएम भी कौन सा ऊतक है, जटिल ऊतक है। दोनों के दोनों अंतर क्या है कि इसकी कोशिकाएं यानी जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है, यानी इसकी कोशिकाएं मृत होती है, मरी हुई कोशिकाएं होती है। ठीक है, मृत का मतलब होता है मरा हुआ। ठीक है, जबकि फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। ये आपका पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हुआ कि इसमें घुलित जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, यानी दोनों का। ये जाइलम याद रखेगा ट्रिक होता है बाबू, जैसे जल और जैसे जाइलम। ठीक है, यानी जल का संवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। जल का जो संवहन यानी ले करके जाना, स्थानांतरित करना, यह जल एवं घुलित खनिज लवण को स्थानांतरित करता है। ठीक है, यानी जैसे जल और जैसे जाइलम, यानी जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, आइए, जबकि यह क्या करता है, वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। चलिए, तो मैंने बताया ना कि वो जाइलम क्या होता है कि जल एवं घुलित खनिज लवण को ये स्थानांतरण करता होता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। मेन काम करता है कौन बाबू, जाइलम। जाइलम पानी ला करके देता है पौधों को कि ले भाई तुम खाना बना, और फ्लोएम का काम हो जाता है बाबू, फ्लोएम का काम खाद्य पदार्थों के ऊपर करना। जाइलम का काम होता है खत्म, ये अपना पानी ला कर दे देता है बेचारा ढो ढा के खिस्सू करके, लाई भाई पानी दे दे रहे हैं, बाकी तो नहीं सब खाना दाना बनाना। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, पानी को ला करके देता है, घुलित खनिज लवण को ला करके देता है, नीचे जड़ से सूख करके देता है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, जब पौधे खाना बना लेते हैं तब फ्लोएम का काम होता है उसको हर जगह फूलों एवं पत्तियों, टहनी एवं तनों में सब जगह भोजन को बांटना फ्लोएम का काम होता है। ठीक है, ये चौथा होता है कि इसमें जल एवं घुलित। ठीक है, जल को सोखने यानी ऊपर खींचने का काम होता है सिर्फ और सिर्फ जाइलम का। ठीक है, जाइलम कहता है कि इसमें जल एवं घुलित खनिज परिवहन करता है, सिर्फ ऊपर की ओर करता है, जबकि फ्लोएम ये दोनों तरफ करता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। फ्लोएम का काम होता है भोजन को खाद्य पदार्थों का ऊपर और नीचे लेकर के जाना। लेकिन जबकि अगर जाइलम की अगर बात की जाए तो जाइलम सिर्फ क्या करता है, जल का संवहन सिर्फ ऊपर की ओर होता है, और फ्लोएम का जो होता है वो ऊपर और नीचे दोनों की ओर खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया जाइलम और फ्लोएम के बारे में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगला एक अच्छा अंतर बता करके आप लोग को दीजिएगा। अभी मुख्य सेशन चल रहा है अंतर का, किस में अंतर है, क्या है। जैसे आगे मैंने आज बताया जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, उसी तरह से अगला वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाएगा अलग अंतर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।